अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं शकील शाही। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद भाई, जिनका आपके साथ मैं पहले भी तारुफ़ करवा चुका हूं। आइए इनके साथ आज डिस्कस करते हैं कि यूरोप के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस लेने का क्या तरीक़ाकार है। शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, आप मुझे ये बताएंगे कि यूरोप के अंदर जब ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़ीस कितनी है? ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उसके बहुत सारे दूसरे जो काफ़ी सारे लवाज़मात है ना, उसका ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा, उनका ख़र्चा ज़्यादा है, फ़ीस कम है। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस यूरोप के अंदर लेने का क्या तरीक़ेकार है? ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पे लेने के लिए आपको सबसे पहला काम तो आपको किसी स्कूल में इसका जो है वो अंदराज वगैरह कराना पड़ेगा। ठीक है, तो अंदराज कराने के बाद अगला प्रोसेस क्या होगा? उस अंदराज मीन्स रजिस्ट्रेशन जो है वो स्कूल में दाखिला लेना है आपने। तो उसके बाद आपने फ़र्स्ट एड का कोर्स करना है। उसके साथ आपने फिर फर्स्ट एड के कोर्स के साथ आपने अपनी आंखों का आइस टेस्ट जो है ना वो भी करवाना है। अच्छा, जो फर्स्ट एड का कोर्स है उसकी कितनी क्लासेस होती हैं फिर? फर्स्ट एड की क्लास एक ही होती है, लेकिन वो 8 घंटे की क्लास होती है। ठीक है, तो 8 घंटे की क्लास कर ली तो उसके बाद वो आपको एक आप उसे फर्स्ट एड कार्ड कह सकते हैं या सर्टिफिकेट कह सकते हैं, वो आपको एक इशू हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद का फिर अगला प्रोसेस क्या होगा? वो आपने ये जो है स्कूल का रजिस्ट्रेशन पेपर और फर्स्ट एड का कार्ड और आई टेस्ट का कार्ड, ये सारे आपने फिर अपने जो है अपने बल्दिया सेंटर जो है उसमें जमा करवाने होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा? इसके बाद वो मुख्तलिफ अदारों को भेजते हैं। ठीक है, वहाँ से आपकी क्लियरेंस आने के बाद फिर आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस करने की इजाज़त देते हैं। अच्छा, कोई स्कूल की क्लासेस भी होती हैं? जी बिल्कुल होती हैं। उसके बाद जब ये सारा कुछ आपका अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद फिर आपको स्कूल क्लासेस लेनी होती हैं ड्राइविंग की। वो क्लासेस कितनी होती हैं? वो 14 से 18 क्लासेस होती हैं। डेली में एक क्लास कितने घंटे? डेली या ये छोड़ के क्लासेस एक होती है? दिन 1 घंटे की क्लास होती है। 1 घंटे की क्लास होती है। अच्छा, जो क्लासेस होती हैं इनकी फिर कोई टेस्ट होता है कोई या नहीं? नहीं, क्लासेस जो है ये तो आपको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। उसके बाद फिर थ्योरी होती है। थ्योरी आपने फिर पढ़नी है, उसकी आपने बुक्स खरीदनी है या फिर एप्स जो है वो इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करके। जी, और वो भी वो स्कूल की हर स्कूल की अपनी रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है। अच्छा, जो थ्योरी का टेस्ट है उसके तकरीबन कितने सवाल होते हैं? थ्योरी के 1200 सवाल होते हैं। अच्छा, 1200 सवाल उसके टोटल हैं, तो उसका कोई रिटन टेस्ट उसका है या नहीं है? जी बिल्कुल, उसका रिटन टेस्ट है। उसका रिटन टेस्ट जो है वो आपको उसके पॉइंट्स जो आपको 90 पॉइंट 100% पॉइंट का टोटल होता है। ठीक है, 90 पॉइंट आपने मस्ट जो है ना वो क्लियर करने होते हैं। अच्छा, अगर बंदा उसके बाद इसका भी टेस्ट होगा, अगर टेस्ट पास कर लेता है या नहीं करता तो फिर क्या बनेगा उसके साथ? उसके बाद फिर वो प्रैक्टिकल करेगा। प्रैक्टिकल में उसको सीखना पड़ेगा। फिर प्रैक्टिकल में भी थोड़ा सा प्रोसेस है। उसमें भी अगर आपको पहले से अगर थोड़ा आप अगर जल्दी सीख जाते हैं तो फिर आपको कम से कम आपको 12 घंटे जो है फिर भी आपको जो है ना गाड़ी चलाना पड़ेगी। अच्छा, 12 घंटे गाड़ी चलाना पड़ेगी। उसमें कोई रूटीन है कि दिन में या शहर के अंदर या शहर से बाहर कहाँ पे? जो उसमें ऐसा है कि जो 6 घंटे हैं वो आपने दिन को चलानी है। ठीक है, उसमें शुमार शहर में या दूसरी सड़कों पे होता है, हाँ, रश वाली जगह पे। रश वाली जगह पे। और उसके बाद फिर 3 घंटे आपने रात को चलानी होती है। ठीक है, मुख्तलिफ डेज में, एक ही दिन नहीं कह सकते। अच्छा, ठीक है। और 3 घंटे जो है वो मोटरवे पे वो आपकी ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक। अच्छा, जो रिटन है उसका भी टेस्ट होगा और जो प्रैक्टिकल है फिर इसका भी टेस्ट होगा? जी बिल्कुल, इसका भी टेस्ट होगा। तो इसका टेस्ट अगर बंदा पास कर लेता है या नहीं पास करता या टेस्ट लेता है, कौन क्या तरीक़ेकार है फिर उसका? उसका जो है वो एग्जामिनेटर जो है वो उसका टेस्ट लेता है। ठीक है, और साथ में स्कूल टीचर भी होता है। वो आपको 45 मिनट का ये प्रोसेस होता है। 45 मिनट वो आपको रश में
कहीं भी वो आपसे ड्राइव करवा सकता मतलब है। कहीं जहां वो उसका दिल चाहे कहता है कि इस तरफ मोड़ दो, इस तरफ भैया आप ले जाओ, जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें वो नोट करेगा। क्या क्या चीजें नोट करता है? वो आपकी टोटल मूवमेंट वो नोट करेगा। ठीक है। और अगर वो आपने एक आध गलती की गुंजाइश वो होती थोड़ी है। अगर छोटी गलती हो तो फिर वहीं पे वो आपकी जो है वो आपका इम्तिहान है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो अच्छा, रिटर्न भी पास हो गया, प्रैक्टिकल भी क्लियर हो गया, तो फिर लाइसेंस बासानी मिल जाता है? हाँ, सम टाइम ऐसा होता है कि वो जो आपका एग्जामिनर जो है ना वो लाइसेंस साथ लेके आते हैं। सम टाइम वो आपको एक लेटर इशू करते हैं। वो लेटर जो है वो आपने जहाँ से आपने अप्लाई किया है वहाँ जाके जमा करवाना होता है, तो फिर वहाँ से आपको जो है वो मिल जाता है लाइसेंस। देख लो पाकिस्तानियों, सोचो कि ड्राइविंग लाइसेंस लेना वहाँ पर यूरोप में कितना मुश्किल है। कि एक बंदे ने देखो टेस्ट रिटर्न का भी देना है, प्रैक्टिकल का भी देना है, उसने जो घंटे उसको दरकार हैं वो भी ड्राइविंग करनी है उसने। उसके बाद उसका प्रोसेस क्लियर होता है तो उसको मिलेगा, नहीं होता तो लाइसेंस उसको नहीं इशू किया जाएगा। तो अगर इतना कुछ आप पढ़ते हैं, इशारे सीखते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो डेफिनेटली उस शख्स का फिर तजर्बा हो जाता है, वो हक हासिल है उसको कि उसको लाइसेंस मिल जाता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।